हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का ये वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो आपको ट्रेड करनी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मार्केट में अभी ऑलमोस्ट एक साल के बाद और एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो रहा है, वोलेटिलिटी है वो थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट हो रही है। तो अभी का जो मार्केट है इसमें देखिए आपकी स्ट्रेटजीज हैं वो थोड़ी सी बदलेंगी। तो ये स्ट्रेटजीज में जो बदलाव है ये आपका कैसा होना चाहिए और आपको किस तरह के फंड्स अभी रखने चाहिए, अपने पास एक कैपिटल रखनी चाहिए जिसको अभी आप डिप्लॉय कर सको इन स्ट्रेटजीज में। तो उसका एक थोड़ा सा ब्रॉड जो आपको जो गाइडलाइन है वो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे काफी मैसेजेस आ रहे थे कि जो डिस्काउंट में दे रहा था वो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, जो कूपन था वो उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई थी। तो अभी क्योंकि मुझे काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि वो एक्सपायर हो गया, उसको हम अवेल नहीं कर पाए। तो देखिए कुछ दिनों के लिए और मैंने एक कूपन है वो इनिशिएट किया है आप लोगों के लिए, जहां पे आप 40% का डिस्काउंट वो अवेल कर सकते हो। जो कूपन कोड है दैट इज स्पेशल 40 SPECIL 40, ये कूपन कोड रहेगा। इसको यूज करके आप कोर्सेज पे 40% तक का डिस्काउंट ले सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजीज हमें ट्रेड करनी चाहिए। तो देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं और कई बार मैं पीछे भी वीडियोस में बोल चुका हूं कि यहां से वोलेटिलिटी है वो अब ऊपर जाएगी, यहां से वोलेटिलिटी गिरने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। तो जैसे अभी बजट था, मैंने बजट को लेके भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये इंटरिम बजट है, तो मार्केट इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा है। तो इसकी वजह से और वोलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, वो मुझे नहीं लगता है। और वैसा ही हमने मार्केट में देखा भी। इस बजट पे मार्केट ने ऑलमोस्ट कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। शायद एक RBI की पॉलिसी आती है उस पर भी मार्केट ज्यादा रिएक्ट करता होगा, लेकिन इस बजट पे मार्केट ने कोई ऐसा खास रिएक्शन दिया नहीं। देखिए बात यह है कि इस तरह के जो इवेंट आते हैं उसके बाद वोलेटिलिटी कोलैप्स हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अभी वोलेटिलिटी है वो कंटिन्यूअसली राइज करती हुई जा रही है। देखिए राइज का मतलब ये नहीं होगा हर दिन आपको 5% ऊपर मिलेगी, 5% ऊपर जाके अगले दिन 3% नीचे आ रही है, तो दैट इज लाइक 2% अप। देखिए मार्केट में एक चीज को आप गांठ मार लीजिए कि कभी भी कुछ भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। मार्केट का नेचर है वो साइक्लिक है, तो मार्केट चाहे वो वोलेटिलिटी हो चाहे मार्केट का ऊपर जाना हो, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे देन ऊपर नीचे। इसीलिए मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरी होता है हायर हाई और हायर लोज को पकड़ना। जो इस चीज को समझता है हायर हाई हायर लो है, वो जिसने सीख लिया उसने मार्केट को डिकोड कर लिया, आप ये मानिए। क्योंकि मार्केट स्ट्रेट लाइन होने से रहा, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है मार्केट यहां से सीधा यहां चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जा रहा है देन नीचे आ रहा है। लेकिन जब मार्केट नीचे आता है तो जहां से मार्केट पिछली बार मार्केट ने जो लो बनाया था उससे नीचे नहीं जा रहा है। पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक गया, देन उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, देन उसके बाद दोबारा ऊपर गया और अब की बार नीचे आ रहा है। वो लास्ट वाला जो नीचे आया था उससे नीचे नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद ऊपर गया, देन थोड़ा सा नीचे आता है। तो मतलब जो हाई होगा वो पिछले हाई से ऊपर होगा और जो लो होगा वो पिछले लो से ऊपर होगा। तो हायर हाई और हायर लो ये जो पैटर्न बनता है बुलिश मार्केट का पैटर्न होता है। तो सेम चीज वोलेटिलिटी में भी है, वोलेटिलिटी ऊपर जाएगी लेकिन नीचे उससे कम आएगी। ये जो सिनेरियो है ये मार्केट में अब हो रहा है। तो ऐसी चीजों को आप ऑब्जर्व किया कीजिए, क्योंकि यही एक आउटलुक देते हैं, यही कि मार्केट को हम समझ पाते हैं। एक ब्रॉडर जब देखते हैं मार्केट को तो फिर समझ आता है कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो मार्केट में अभी हायर हाई हायर लो के पैटर्न बन रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट आर वेरी बुलिश। और सेम चीज हमें वोलेटिलिटी में देखने को मिल रहा है कि वोलेटिलिटी ऊपर जा रही है। जब वोलेटिलिटी 8-10% ऊपर होती है या 6-7% भी ऊपर होती है, अगले दिन हमें देखने को मिलता है वोलेटिलिटी थोड़ी सी नीचे आई है। लेकिन उससे आपको डिसीव नहीं होना है कि वोलेटिलिटी नीचे आ गई है अब यहां से वापस गिरना स्टार्ट करेगी। नहीं, वो थोड़ी सी नीचे आई है, अब अगले दिन अगर 2% भी ऊपर जाती है तो ये मानिए जो लास्ट डे जितनी गई थी वो पूरी इंटैक्ट रह गई है। तो ये जो पैटर्न है एक तो ये बहुत जरूरी है, इसको आप समझना स्टार्ट कीजिए। ये आपकी प्राइस एक्शन है उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। और दूसरी जो आपकी स्ट्रेटजीज जिनमें आप डिप्लॉय करते हो, देखिए स्ट्रेटजीज को क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो स्ट्रेटजीज के थ्रू करते हैं। तो स्ट्रेटजीज देखिए नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी होगी, जैसे आयरन कोंडोर है या आयरन फ्लाई है या स्ट्रेंगल है। तो यहाँ पे एक बार के लिए बंदा बोल सकता है कि यार यहाँ पे मुझे मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, वो हमारा एज है कि हमें मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसको करने की मतलब ऐसे कोई हमारे ऊपर ये नहीं है कि मुझे ये गैस करना मार्केट कल कहाँ जाएगा, क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हैं। और मार्केट अगर कहीं पे मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो मैं एडजस्टमेंट करके उस पोजीशन को मैनेज
कर लूंगा। तो ये एक अच्छी बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो एडजस्टमेंट आपको जरूर आने चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह के पैटर्न जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि हायर हाई हायर लो इस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और आप उनको पकड़ पा रहे हो, तो फिर आपके पास एक एडिशनल क्वेश्चन होता है कि अपार्ट फ्रॉम योर एडजस्टमेंट, योर स्किल्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, उसके अलावा अब आपके पास एक और इनपुट है कि यार मार्केट में हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, तो यहाँ पे अब मुझे एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी को ट्रेड शायद नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट इतने बुलिश है, मार्केट ऊपर जा सकते हैं। ये जो सारी चीजें इनको जब हम कलेक्टिवली देखते हैं तो एक ज्यादा एजुकेटेड डिसीजन हम ले पाते हैं। तो अभी का जो मार्केट है इसमें अब कुछ थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि देखिए मार्केट का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है और वो जो चेंज होने वाला एनवायरनमेंट है उसके साथ साथ हमें स्ट्रेटजीज को भी चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि मार्केट डायनेमिक है। तो एक स्ट्रेटजी यहाँ पे काम नहीं करेगी। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये स्ट्रेटजीज अब आपको अपने टूल्स में ऐड कर लेनी चाहिए, इनको हमें ट्रेड करना है। तो ये स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, इन पर तो हम आ ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि विक्स अभी ऊपर जा रही है, जो इंडिया विक्स का लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे मुझे डायगोनल या कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड नहीं करना है। जो वाइज ट्रेडर है उसको पता है कि यही टाइम है डायगोनल और कैलेंडर को ट्रेड करने का, क्योंकि पिछले एक साल तक वोलेटिलिटी भले ही नीचे थी। देखिए इनको वोलेटिलिटी स्प्रेड बोला जाता है। दो स्ट्रेटजी है कैलेंडर और डायगोनल। तो एक चीज को आप देखिए कि जो वोलेटिलिटी स्प्रेड होते हैं, ये जो दो स्ट्रेटजीज है कैलेंडर और डायगोनल, इनमें वोलेटिलिटी की वजह से प्रॉफिट आपको कब होगा, अगर वोलेटिलिटी कम है उस टाइम पे हमें इनको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी का नेचर मीन रिवर्टिंग होता है कि अगर वोलेटिलिटी नीचे है तो वो अपने मीन की तरफ ऊपर आएगी और वोलेटिलिटी अगर ऊपर है तो वो अपने मीन की तरफ नीचे आएगी। ये वोलेटिलिटी का नेचर होता है। इसी वजह से जब वोलेटिलिटी नीचे होती है तब हम इन स्ट्रेटजीज को ट्रेड करते हैं, क्योंकि वहां एक्सपेक्टेड ये होता है कि वोलेटिलिटी अपने मीन की तरफ ऊपर आएगी और जब वोलेटिलिटी ऊपर आएगी तो हमें एक डायगोनल और कैलेंडर स्प्रेड में प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से ये बोला जाता है कि लो विक्स में हमें ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, अगर हमने ट्रेड किया उस टाइम पे लो विक्स है तो ठीक है, हमने मतलब सही एनवायरनमेंट में स्ट्रेटजी ट्रेड की है। लेकिन अगर जब हम ट्रेड से एग्जिट हो रहे हैं उस टाइम पे भी लो ही है तो फिर हमें वोलेटिलिटी की वजह से कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जब इनिशिएट किया तब भी लो थी और जब एग्जिट किया तब भी लो थी। तो इसमें मुझे कोई एज नहीं मिला है वोलेटिलिटी की वजह से। वहीं पे अगर वोलेटिलिटी हाई है वहां पे मैं ट्रेड में एंट्री ले रहा हूं तो आमतौर पे बोला जाता है हाई विक्स में हम ये ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये रहता है कि वोलेटिलिटी यहां से गिर सकती है। तो जब वोलेटिलिटी हाई होती है वहां पे मान लीजिए मैंने एंट्री ले ली और जब मैंने एग्जिट लिया तब भी हाई ही थी, वो नीचे नहीं गई ना ऊपर गई, तो मतलब उस ट्रेड में भी वोलेटिलिटी की वजह से ट्रेड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो लो की अगर लो रहती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाई की हाई रहती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ना कोई एडवांटेज है ना कोई डिसएडवांटेज है। हाँ, अगर लो से हाई जाती है तो फिर मेरे लिए प्रॉफिटेबल बात है, और अगर हाई में मैंने ट्रेड किया और अब वोलेटिलिटी गिर जाती है तो फिर वहां पे मुझे लॉस होगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वोलेटिलिटी पिछले एक साल से लो पे ही थी, मतलब वहां पे पिछले एक साल में अगर हमने ट्रेड लिया है तो एंट्री हमने लो विक्स में लिया है और एग्जिट भी हमने लो विक्स में ही किया है। तो वोलेटिलिटी की वजह से जो कुशन, जो एडवांटेज हमें मिलना था वो नहीं मिला है पिछले एक साल में। और अभी क्योंकि वोलेटिलिटी ऊपर जा रही है तो यहाँ पे आप ये गलती मत कर देना कि वोलेटिलिटी ऊपर जा रही है और अब यहाँ पे मुझे कैलेंडर और डायगोनल को ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि अभी टाइम आया है इन स्ट्रेटजीज का एडवांटेज उठाने का विक्स की वजह से, क्योंकि विक्स ऊपर जा रही है और ये दो स्ट्रेटजी है, इनमें हमें प्रॉफिट कब होता है? जब विक्स नीचे से और ऊपर जाता है, और विक्स नीचे से ऊपर पिछले एक साल में नहीं गया है, अभी जाना स्टार्ट हुआ है। तो ये जो विक्स ऊपर जा रहा है इसको आप पूरी तरह से कैपिटलाइज कीजिए। ये दो स्ट्रेटजीज है, इनको अभी आप ट्रेड कीजिए। जब विक्स एक और ज्यादा हायर लेवल पे चला जाए, 18-19 पे चला जाए, जब इलेक्शन आने वाले हो उसके पास में जब हम पहुंच जाए, वहां जाने के बाद आप इन स्ट्रेटजीज को ट्रेड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इलेक्शन के पास जैसे जैसे हम जाएंगे तो वैसे वैसे एग्जिट पोल्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं या काफी सर्वेज भी होते हैं, तो उनमें क्लियर होता हुआ चला जाता है कि किसकी सरकार बनने वाली है, कैसे क्या है। तो मार्केट डिसीजन का वेट नहीं करता है, मार्केट पहले ही अंदाजा लगा लेता है कि क्या होने वाला है। तो जब मार्केट अंदाजा लगाएगा उसी टाइम पे जो विक्स का लेवल है, जो वोलेटिलिटी है, वो कोलैप्स कर जाएगी। तो उस टाइम पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी आपको जरूर ये स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है। ठीक है, तो कैलेंडर और डायगोनल है, ये दो तो बिल्कुल आपको ट्रेड करनी ही है। इनमें जिस तरह से आप पहले ट्रेड कर रहे थे ट्रेड करते रहिए, अभी टाइम आया है इनका। ठीक है,
इसके अलावा और जो स्ट्रेटजीज हैं वो देखिए, आयरन कोंडोर और आयरन फ्लाई, ये दो स्ट्रेटजी हैं, ये जरूर आपको ट्रेड करनी है अब, क्योंकि इनके लिए सबसे फेवरेबल टाइम यही है। मॉडरेट फिक्स स्ट्रेटजीज ये होती हैं, तो अभी के लिए सबसे अच्छा टाइम है एक आयरन कोंडोर और एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करने का। अपार्ट फ्रॉम दैट अब वो टाइम आ गया है जहां पे हम ओपन स्ट्रेटजीज की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे स्ट्रेंगल को आप ट्रेड कर सकते हो। अपने जो कैपिटल है वो आपके पास आप रखिए स्ट्रेंगल को ट्रेड करने के लिए। मैं आपको देखिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप ये कीजिए ही, वो आपका अपना डिसीजन है। आप ये मानिए मैं एजुकेशन पर्पज से आपको बता रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है। आप अपना पूरा देखिए कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रेटजी आपको चूज करनी चाहिए, कोई भी स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करनी चाहिए। यहाँ पे अब टाइम वो आ रहा है जहां पे हमें ट्रायंगल्स वगैरह को भी ट्रेड करना चाहिए अगर हमारा रिस्क एपेटाइट हमें वो अलो करता है। तो उसके अलावा जो स्ट्रेटजी है वो है, अगर मार्केट ऊपर जाता है अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ, मार्केट वापस जाता है, वहां पे हम जेड लिजार्ड को भी ट्रेड कर सकते हैं। और एक और स्ट्रेटजी यहाँ पे हम जो ट्रेड कर सकते हैं वो है रेशियो स्प्रेड। रेशियो स्प्रेड है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, उसको भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो कुल मिला के ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये कौन कौन सी हैं? आयरन फ्लाई, आयरन कोंडोर, स्ट्रेंगल, जेड लिजार्ड एंड रेशियो स्प्रेड। और दो स्ट्रेटजी मैंने पहले बताई है, एक कैलेंडर स्प्रेड, एक डायगोनल स्प्रेड। तो ये 6-7 स्ट्रेटजी हैं, इनको आप अपने टूल्स में रखिए। अगर आप इनको अपने टूल्स में रखते हो तो आई एम टेलिंग यू कि आप किसी भी मार्केट कंडीशन को सेल कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्ट्रैडल है, उसका नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि विक्स अगर 20 के क्रॉस जाती है, उससे ऊपर जाती है, तो वहां पे वी कैन ट्रेड दैट। और उसके अलावा भी उसमें ज्यादा कंफर्ट मुझे लीप्स में ट्रेड करने में आता है कि मैं दिसंबर के ऑप्शंस में ट्रेड करूं, अभी के लिए नहीं कि मैं मंथलीज में स्ट्रैडल को ट्रेड करने का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं। तो ये चीज है, इसका आप ध्यान रखिए, स्पेशली जो मैंने आपको कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड के बारे में बताया उसका। और ये जो स्ट्रेटजीज है इनको जरूर, आयरन फ्लाई और जो अपने आयरन कोंडोर है, इनको आप ट्रेड कर सकते हो बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी मैंने बताया, जैसे स्ट्रेंगल बताई या रेशियो स्प्रेड बताई, उनका भी अभी टाइम आ रहा है, तो उनके लिए भी आप रेडी रहिए, उनको भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो अभी के हिसाब से ये है। और ये जो विक्स है ये अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ से और ऊपर जाएगा। इलेक्शन तक मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी विक्स ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्शन तक ये ऊपर जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, इलेक्शन तक ऊपर जाएगा का मतलब ये नहीं जिस दिन इलेक्शन है वहां तक ऊपर होगा और अगले दिन विक्स है वो गिर जाएगा। मार्केट इतने प्रिडिक्टिव कभी भी नहीं हो सकते कि अगर इस तरह से होगा तब तो यहाँ पे सभी पैसा बना लेंगे, लेकिन मार्केट इस तरह से बिहेव नहीं करते हैं। मार्केट पहले ही देख लेते हैं सेंटीमेंट क्या है। मार्केट न्यूज पे नहीं चलते हैं, मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलते हैं। न्यूज जब आती है तब तक तो बात निकल चुकी होती है। अगर आप न्यूज के ऊपर ट्रेड करोगे तो आप ये मान लिया आप बहुत ज्यादा लेट हो। आपको पहले गेज करना होता है कि क्या हो सकता है, रिजल्ट आएगा तब तो सबको पता होगा कि किसकी सरकार बन रही है, लेकिन पहले मार्केट गेज करता है, जो सर्वेज होते हैं उसके हिसाब से जो पता लगता है, जो सेंटीमेंट बनता है कि किसकी सरकार बन सकती है, मार्केट उसको पहले गेज कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग विक्स है वो ऊपर या नीचे जाएगी। विक्स जो है वो ऊपर या नीचे जाने के लिए इलेक्शन रिजल्ट डे का वेट नहीं करेगी, और अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। तो मार्केट वो पहले ही फैक्टर इन कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्शन देता है। तो चलिए इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए। मैंने अपनी जो समझ है थोड़ी बहुत मार्केट की वो आप लोगों के साथ शेयर की है, और ये कुछ स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई हैं, तो इसका आप ध्यान रखिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।